नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में आज जुम्मे की नमाज के बाद आगरा की शाही जामा मस्जिद से मुसलमानों ने पाकिस्तान को चैलेंज किया है कि मोदी जी बॉर्डर खोल दें, फिर से याद करा देंगे पाकिस्तान को 71 की जंग। मुस्लिम नौजवानों ने कहा कि हम हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को नेस्तनाबूद कर देंगे। हम हिंदुस्तानी फौजी बनकर दुनिया के नक्शे से कायर पाकिस्तान का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। हम आज भी ब्रिगेडियर उस्मान हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, देश को परमाणु शक्ति देने वाले अब्दुल कलाम भी हैं। हम नौशेरा घाटी के बशीर हैं, जिसने नौशेरा घाटी को कायर पाकिस्तान से लेने के लिए ये कसम खाई थी कि जब तक मैं पाकिस्तान से अपनी घाटी को आजाद नहीं करा लूंगा, मैं आराम से चारपाई पर नहीं सोऊंगा। भारत माँ के लाल ने वह कर दिखाया जिसका पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। आज भारत के हर कोने से ये मुसलमानों की आवाजें बुलंद हो रही हैं कि अब हम अपने भारत के और बेगुनाह लोगों को शहीद नहीं होने देंगे, पहलगांव का बदला लेकर रहेंगे। हमें अपनी बेटी बहन लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी शेरनियों पर नाज है, जिसने कायर पाकिस्तान में घुसकर उसी की भाषा में जवाब दिया है, जो भारतीय मुसलमान के लिए बड़े गर्व की बात है। देश के युवा मुसलमानों ने कहा कि अब पाकिस्तान अपने बर्बादी के मुहाने पर आ चुका है। हम पाकिस्तान की फौज के साथ शान के साथ लड़ेंगे और पूरे पाकिस्तान पर फतेह हासिल कर उनके सैनिकों को 71 की तरफ फिर से बंदी बनाएंगे। पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लेंगे ताकि पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए नाम मिट जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारी सेनाएं जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी बुलंद किए गए। इस मौके पर मोहम्मद शरीफ उर्फ काले चाचा, युवा नेता मसरूर कुरैशी, हुमायूं कुरैशी, अदनान कुरैशी, चुनार होटल स्वामी, युवा दिलशाद कुरैशी, पठान कुरैशी, मेहताब कुरैशी आदि मौजूद रहे। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से रिपोर्टर अजीम भारती की रिपोर्ट। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में जंग चल रही है और अल्लाह ताला जुमे की नमाज के बाद दुआ की गई है कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान कामयाब रहे और पाकिस्तान का देश साबित हो गया है। अब भारतीय सेना के लिए क्या कहते हैं? भारतीय सेना जाबाज सेना है, हम भारतीय सेना को जिंदाबाद करते हैं, शुरू करते हैं जिंदाबाद। जिस तरीके से आपकी शेरनी सोफिया कुरैशी जिस तरीके से और देखिए ये जायज़ लड़ाई है, भारत की लड़ाई जो है वो एक जायज़ लड़ाई है, क्योंकि उग्रवादी जो है आए दिन भारत को परेशान करते थे, कहीं कहीं गोलियां चलाते थे, कहीं बम फाड़ देते थे। तो आज भारत ने अपना जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। हिंदुस्तान सेना के लिए क्या कहना चाहते हैं? भाई भारतीय सेना हमारी एक कामयाब सेना है, हमेशा से बहुत ही दीदार और दिलदार, जो हमेशा घर में घुस के मारती है। तो पहले भी 71 में मारा था पाकिस्तान को घर में घुस के, फिर हमने फिर अब मारा घर में घुस के, और ठीक ठिकानों पर मारा। ये नहीं कि हमने जंगलों में इधर उधर बम फेंके, हमारी सेना ने ठिकानों पे मारा और उनको नेस्त नाबूद कर दिया। आप हिंदुस्तानी अवाम के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? हिंदुस्तान की नागरिकों के लिए, अवाम के लिए बस हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि जब भारत को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम तैयार हैं। एक शेर हमारे जहीर अकबराबादी कहते थे कि ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है, जान जाए वतन पे तो कोई ऐसा नहीं है, जब बात आए वतन की तो फिर सब एक हैं हम, फिर कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है। सर ये बताइए, जिस तरीके आपके समाज की बेटी ने शेरनी ने जो नाम किया है सोफिया कुरैशी ने, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? भाई मुसलमान तो भारत पर हमेशा से कुर्बान होकर चला रहा है, कोई पहली बार की कुर्बानी नहीं दी है। भारत में मुसलमानों ने सन 47 से पहले भी कुर्बानी दी, अंग्रेजों से भी लड़े, आज पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात तो यह है, आज शाही जामा मस्जिद आगरा के अंदर दुआ करी गई हमारी सेना के लिए, जो सेना ने मनोबल देश के लिए बढ़ाया है, बहुत गौरव का हम उनको सलाम करते हैं। और उनके घर में घुसकर मारा है, सही ठिकानों में, आतंकवाद का कोई मज़ा नहीं होता, उनको नेस्त नाबूद कर दिया, और यही सबक है। और हम अपने देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे कि और सबक सिखाएं, अगर नहीं मानते हैं तो और सबक सिखाएं, जो कि इन आतंकवादियों को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाए। तो सोफिया कुरैशी जो शेरनी है आपके समाज की, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर मारा है? देखिए उनके लिए तो हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। उन्होंने किनको करते हैं? सोफिया कुरैशी जो है, उन्होंने एक गौरव, एक महिला होते हुए, लेडीज़ होते हुए उन्होंने जो अपना पद संभाला है, और जो घुस के पूरा ऐसी कार्रवाई की है कि बोलने नेता से कि पूरा उनके ठिकानों पर ऐसे बमबारी की है, सही सटीक, आम पब्लिक को नहीं मारा, आतंकवाद के ठिकानों पर ही मारा, ये उन्होंने नाबूद कर दिया। मैं एक तो ये
कहना चाहूँगा, ये युद्ध है हमारा जो जायज़ है और हिंदुस्तान ने जो जंग लड़ी है और जो आतंकवाद को ख़त्म करने का काम किया है वो जायज़ करा और बार बार हम लोगों को परेशान किया है तथा कभी कोई बमबारी कर दी जाती थी, कभी आतंकवाद में कुछ घटना की आम जनता परेशान हो जाती थी, दुर्घटना मारी जाती थी। आतंकवाद के खिलाफ जो हिंदुस्तान ने कदम बढ़ाया बिल्कुल सही बढ़ाया और अगर हमारे देश से जो टकराएगा चूरो चूरो हो जाएगा। देश की सेना के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देश की सेना के लिए हम ये कहना चाहते हैं जब कभी अगर ज़रूरत पड़े हम जैसे नागरिकों की, मुसलमान की हमेशा तैयार है और हमेशा तैयार रहेंगे और हिंदुस्तान का नागरिक हमेशा देश की सेना के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जिस तरह की सोफिया कुरैशी ने आपके समाज का नाम रोशन किया है, वह हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, उनके लिए क्या कहना चाहते हो सोफिया कुरैशी के लिए? मुसलमान की बात जब जब आई है देश पे कुर्बानी देता रहेगा, मुसलमान हमेशा देता रहेगा। वो चाहे हमारे सोफिया कुरैशी हो, चाहे हमारे सैनिक के पुराने इतिहासी सैनिक रहे हों, हमेशा कुर्बानी देता रहा। कुर्बानी इस वक्त हम आगरा की शाही जामा मस्जिद के द्वार पर खड़े हुए हैं, जहां आज पवित्र जुमे की नमाज अदा की गई है। वहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा है, अपने सैनिक हिंदुस्तानियों के लिए मुस्लिम भाइयों ने पुरजोर खास तौर से दुआ की है कि अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को कामयाब दिए और कामयाबी अता फरमाए। वहीं इनका कहना है कि हमारे समाज की जिस तरीके सोफिया कुरैशी ने हिंदुस्तान में घुसकर पाकिस्तान में घुसकर जिस पाकिस्तानियों को उनके सीने में चढ़कर जिस हमला किया वो बहुत काबिल तारीफ़ है। वहीं इनका कहना है कि आज हम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकता के प्लेटफॉर्म खड़े हुए हैं। अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि हम पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब देने तैयार हैं। वहीं इन्होंने कहना है कि हमारा जिस तरीके से उत्पीड़न किया जाता है पाकिस्तान समय समय पर आतंकवाद के जरिए जिस तरीके से यहाँ पर बद माहौल फैलाकर मुसलमानों को बदनाम करते हैं, वही मुसलमानों को पुरजोर कोशिश है। कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान कायराना हरकत करता है उसकी हम मजम्मत करते हैं। वहीं आगरा के मुस्लिम समाज का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मुस्लिम समाज पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब देने की हाजिर हैं। और वहीं इनका कहना है कि सोफिया कुरैशी जिस तरह के समाज का नाम रोशन किया है, आज से नहीं हम पुरखों के हमारी पुरख जो है हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देते चले आए हैं। अगर समय आएगा तो हम भी कुर्बानी देने के तैयार हैं। अब देखना यह है कि आगरा के मुसलमानों की कुर्बानियाँ और जज्बा और दुआएँ कहाँ तक काम आती हैं, क्या आने वाले समय पर निर्भर करेगा। मैं अपने कैमरामैन हुमायूं कुरैशी के साथ मोहम्मद भारतीय इंटरनेशनल टीवी चैनल से। आज आगरा की शाही जामा मस्जिद नमाज के बाद से दुआ की गई हिंदुस्तान की जीत के लिए, बॉर्डर पे लड़ रहे हमारे सैनिकों के लिए और आज बड़ी आन बान शान से देश का नाम रोशन कर रही सोफिया कुरैशी के लिए कि हम अपने पड़ोसी मुल्क को जो बार बार आतंकवाद को हिंदुस्तान के अंदर फैलाने का काम करता है उसे इस बार सबक सिखाकर ही रहेंगे और घुस के पाकिस्तान के अंदर मारेंगे और इस्लामाबाद के अंदर तिरंगा झंडा लहराएंगे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा और ये सारी सरजमी जो है वो हिंदुस्तान में विलय हो जाएगी। वर्तमान जिस तरीके देखा गया कि हिंदुस्तान की फ़ौज ने जिस तरीके अंदर घुस के मारा है, आप अपने सैनिकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम अपने सैनिकों को उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं। सारा हिंदुस्तान का एक नागरिक उनके साथ है। वो अगर बॉर्डर पर लड़ रहे हैं तो हम उनके लिए यहाँ बैठ के मस्जिदों में दुआ कर रहे हैं, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में उनके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि वो आगे बढ़ के आगे मारें और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। एकता अखंडता के लिए देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हिंदुस्तान के एक नागरिक को ये कहना चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है जो खूबसूरत फूल इसके अंदर हैं। इसलिए हमें दूसरों की बातों में ना आके, दूसरों की चालों में ना आके यहाँ पर आपस में नहीं लड़ना है, आपस में भाईचारे का सबूत देना है, एक दूसरे के गले लगना है, एक दूसरे के हौसले बढ़ाना है, हिम्मत को बढ़ाना है और हम सब भाई भाई हैं। हमेशा जब हिंदुस्तान की तरफ किसी ने टेढ़ी आँख की है तो हम हिंदुस्तानियों ने बढ़ चढ़ के उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।